एक हवेली थी जिसमें सास और उनकी दो बहुएं रहती थी। बड़ी बहू रमा और छोटी बहू सीमा। रमा और उसका बेटा मोहित हमेशा सास विमला देवी के आसपास मंडराते। उनकी हर बात पर जी माताजी, बिल्कुल माताजी करते। विमला देवी को भी यही लगता कि रमा और मोहित ही उनके सच्चे हितैषी हैं, जबकि हकीकत में घर के सारे काम, विमला देवी की देखभाल, उनकी जरूरतों का ख्याल सीमा और उसका बेटा करण रखते थे। सीमा शांत स्वभाव की थी और बिना किसी दिखावे के अपना फर्ज निभाती थी। एक दिन विमला देवी को पेट में असहनीय दर्द उठा। जांच में पता चला कि उन्हें पित्त की थैली में पथरी है। रमा और मोहित ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और दर्द निवारक इंजेक्शन लगवा दिया। विमला देवी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दर्द बार बार उठता रहा। एक दोपहर जब रमा और मोहित किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, विमला देवी दर्द से छटपटा रही थी। सीमा से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने अपने पति करण से कहा, अब और इंतजार करना ठीक नहीं है, हमें मांझी का ऑपरेशन करवा देना चाहिए। विमला देवी घबरा गई, बोली, नहीं नहीं, पहले रमा और मोहित से पूछ लेती हूँ। उनके बिना कैसे होगा? सीमा ने प्यार से समझाया, माँ जी, उनकी राय जरूरी है, लेकिन आपकी तकलीफ भी तो देखी नहीं जा रही। अगर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ तो बात बढ़ सकती है। करण ने भी सीमा का समर्थन किया और आखिरकार विमला देवी ऑपरेशन के लिए तैयार हो गईं। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी कि कुछ दिन मरीज को अस्पताल में ही निगरानी में रखना होगा। जब सीमा ने रमा से रात भर रुकने के लिए कहा, तो उसने तुरंत अपनी किसी दूर की बीमार रिश्तेदार का बहाना बना दिया और चली गई। पूरी रात सीमा और करण ही विमला देवी के पास रहे, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते रहे। जब विमला देवी घर वापस आईं, तो भी स्थिति जस की तस रही। सीमा सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, घर के काम करती और विमला देवी की दवाइयों और खाने पीने का ध्यान रखती। रमा देर से उठती और ऐसे दिखाती जैसे वह बहुत थकी हुई हो और विमला देवी की सेवा में लगी हो। वह कभी कभी विमला देवी के पास बैठ जाती और मीठी मीठी बातें करती, जिससे विमला देवी को लगता कि रमा ही उनकी सबसे ज्यादा परवाह करती है। मोहित भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता। एक दिन सीमा को अपनी बीमार माँ को देखने दूसरे गांव जाना पड़ा। पहले तो रमा ने उसे जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के बहाने बनाए, लेकिन जब सीमा ने अपनी माँ की तबीयत की गंभीरता बताई तो उसे अनिच्छा से इजाजत देनी पड़ी। सीमा के जाते ही रमा का असली चेहरा सामने आ गया। विमला देवी ने उसे पानी मांगा तो उसने अनसुना कर दिया। दवाइयों का समय हो गया तो उसने कह दिया कि उसे याद नहीं रहा। विमला देवी दर्द से कराहती रही, लेकिन रमा आराम से अपने कमरे में सोती रही। लापरवाही के कारण विमला देवी के ऑपरेशन के टांके भी खिंच गए और उनकी तकलीफ और बढ़ गई। शाम को जब सीमा घर लौटी तो उसने विमला देवी की बिगड़ी हुई हालत देखी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने रमा से पूछा, आपने मांझी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा? उनकी दवाइयाँ, उनका खाना? कुछ भी नहीं? रमा फिर झूठ बोलने लगी, अरे नहीं नहीं, मैंने तो सब किया। उन्हें खाना भी दिया और दवाई भी। शायद उन्हें आराम नहीं मिल रहा होगा। लेकिन इस बार विमला देवी ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बस करो रमा, अब और झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम दिन भर सोती रही और मैंने दर्द से तड़पती रही। मेरी सच्ची सेवा तो हमेशा सीमा और करण ने की है। तुम और मोहित तो बस दिखावा करते हो। विमला देवी की बातों से रमा और मोहित सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विमला देवी सब कुछ जान जाएंगी।
सीमा ने आगे बढ़कर विमला देवी को संभाला और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। इस घटना के बाद विमला देवी की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि कौन सच में उनका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। उन्होंने रमा और मोहित से अपनी नाराजगी जताई और सारा प्यार और सम्मान सीमा और करण को दिया, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की थी। और इस तरह झूठ के पर्दे आखिरकार फट ही गए। दिखावे की चकाचौंध में छिपी सच्चाई सबके सामने आ गई। याद रखना दोस्तों, रिश्तों की डोर सच्ची भावनाओं से बुनी जाती है, छल और कपट से नहीं। जो दिल से सेवा करते हैं वही असली हकदार होते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।